नमस्कार दोस्तों, मैं रिकेश कुमार स्वागत करता हूं केएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मैथ के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ठीक है दोस्तों, ये सारे प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि ऐसे प्रश्न एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो इन प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना दोस्तों, क्योंकि ये सारे प्रश्न इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि कहीं ना कहीं ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में फंसने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहले प्रश्नों को देखते हैं। ठीक है। पहला प्रश्न है कि सोनू अपने आय का 15% बचा लेती है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और वह फिर भी, यहाँ आप कह रहा है कि वह फिर भी पहले जितनी ही बचत करती हो, तो उसके खर्चे में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे आय, ठीक है, फिर लिखेंगे खर्च, फिर लिखेंगे बचत। ठीक है, क्या लिखेंगे दोस्तों, हम बचत लिखेंगे। और ऐसे प्रश्न जब जिसमें आय नहीं दिया हो, तो ऐसे प्रश्न हम करने वाले हैं क्या कि हम 100 मान लेंगे। माना कि उसकी जो आय है वो 100 है। ठीक है। सोनू अपने आय का 15% खर्च कर लेती, यानी कि 15 रुपये खर्च कर लिया। ठीक है। तो बचा कितना, 85 बचा। क्यों, जब हम 100 में से 15 को माइनस करेंगे तो 85 ही तो बचेगा ना। ठीक है। आगे कह रहा है कि उसकी आय में 20% की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो पहले 100 था, अब कितना हो गया, 120 हो गया। ठीक है। फिर कह रहा है लेकिन वह फिर भी पहले जितनी ही बचत करती, यानी कि पहले 15 रुपये का बचत कर रही थी, अब भी 15 ही रुपये का बचत कर रही है। तो खर्च में कितने वृद्धि हुआ, कैसे निकलेगा, जब 120 में से हम 15 को घटाएंगे, जब 120 में से हम 15 को घटाएंगे तो कितना निकल के आएगा, यहाँ पे 105 निकल के आएगा। तो वृद्धि कितने का हुआ, खर्च में कितने का वृद्धि हुआ, तो जब आप माइनस करोगे तो निकलेगा कितना दोस्तों, 20 निकलेगा। ठीक है। और इसी 20 को हमको परसेंटेज में निकालना है कि जो 85, पहले 85 का बचत हो रहा था, खर्च हो रहा था दोस्तों। ठीक है। अब जो है खर्च 105 का हो रहा है, यानी मतलब कि 20 रुपये बढ़ा दिया, खर्च में कितना बढ़ा दिया, 20 रुपये। इसी को परसेंटेज में निकालना है। ठीक है। तो कैसे निकलेगा, 20 बटा के हम 85 लिख देंगे, यानी कि पहले वाले खर्च को लिख देंगे। और जो परसेंटेज निकालना है तो हम क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। बस इसी को सॉल्व कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। 5 से काटेंगे 4 बार में कटेगा, 5 से काटेंगे 17 बार में कटेगा। ऊपर आ जाएगा 400 और नीचे आ जाएगा 17। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 23.5 आ जाएगा। हम दशमलव के एक ही अंक जो है, दशमलव के बाद एक ही अंक तक काटेंगे। क्यों, क्योंकि आप देख सकते हैं ऑप्शन में दशमलव के एक ही अंक दिया है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। समझ में आया दोस्तों, जिन दोस्तों समझ में नहीं आया, वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए, समझ में पक्का आएगा। जैसे बताया दोस्तों, ऐसे ही प्रश्नों को आपको सॉल्व करना है, ऐसे प्रश्नों को ऐसे ही बिल्कुल सॉल्व करना है। ठीक है। चलिए, तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ए और बी। ठीक है, यहाँ आप देखिएगा, ए और बी अपनी आय का क्रमशः 60%, 75% खर्च करते हैं। ठीक है। यदि ए की जो बचत है बी की बचत की तुलना में 20% अधिक है, तो ए की आय बी की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, बहुत ही आसान प्रश्न है। क्या कह रहा है कि ए की आय, ठीक है, ए की आय बी की आय से कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम है, यही हमको निकालना है। ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि ए का, यहाँ आप देखिए, ए और बी का जो आय का क्रमशः, आय जो है 40% और 75% खर्च करते हैं। जो ए है और बी है, अपने आय का 60% और 75% क्या करते हैं, खर्च करते हैं। तो बचत कितने कर रहे हैं भाई, ए कितना बचत करेगा, 40% बचत करेगा, और बी कितना बचत करेगा, 25% बचत करेगा। फिर आगे कह रहा है कि यदि ए की बचत बी की बचत की तुलना में 20% अधिक हो, ए की जो बचत है, ए की बचत हमने कितना देखा, 40% है, तो 40%। ठीक है। और परसेंट जब हटाएंगे तो 100 से हम क्या करने वाले हैं, नीचे गुना करने वाले हैं। ठीक है। तो ए की बचत बी की बचत की तुलना में 20% अधिक है, तो बी की बचत क्या है, बी की बचत है 25% ना, 25% बचत है, तो 25% को हम क्या लिखेंगे, 25 बटा के 100 लिखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि ए की जो बचत है बी की बचत की तुलना में 20% अधिक है, तो 20% अधिक है मतलब कि 120 है। इसकी जो बचत है वो इसके बचत, बी के बचत से 20% अधिक, यानी कि 120 है ना, तभी तो 120 के बराबर है। ठीक है। तो हम 120 बटा के 100 से हम इसमें गुणा करने वाले हैं। ठीक है।
बस इसी को सॉल्व कर दीजिएगा, आंसर आपके समक्ष आ जाएगा, आपके सामने आ जाएगा। सॉल्व कैसे करेंगे, 100 से हम 100 को काट देंगे, ठीक है। 0 से हम 0 को काटेंगे, 5 से काटेंगे 2 बार में कटेगा, 5 से काटेंगे 5 बार में कटेगा, 25 कितने बार में कटेगा, 5 बार में। ये 2 कट जाएगा 6 बार में, तो ये क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, और ये हो जाएगा A 40 हो गया, ठीक है, और ये B 30 हो गया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, A गुणे क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, और B गुणे 30 हो जाएगा। जब आप काटेंगे दोस्तों तो यही आएगा। अब इन दोनों को हम अनुपात में लाएंगे, देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और A जब B को इधर लाएंगे तो A बटा के B बराबर क्या आ जाएगा 3 बटा के 4 आ जाएगा। दोनों का अंतर कितना है 1 का। क्वेश्चन कह रहा है कि A की आय B की आय से कितने प्रतिशत क्या है कम है, किसके, B की आय से। तो B की आय को क्या करना है नीचे करना है, और जो अंतर है उसको ऊपर करेंगे, तो 1 बटा के क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 100। इसी को काट देंगे तो 25 बार में कटेगा, और यही 25 क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन तीसरा क्या होने वाला है, सही होने वाला है। तो आई होप कि समझ में आया होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है कि एक परीक्षार्थी किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, मतलब फेल हो जाता है, परंतु अन्य परीक्षार्थी 25 अंक, यहाँ देखिए 25% अंक नहीं है, 25% अंक प्राप्त करके न्यूनतम अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है, तब उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंकों का प्रतिशत क्या है। ऐसे प्रश्न दोस्तों बहुत ज़्यादा एग्जामों में पूछे जाते हैं, तो इस प्रश्न को आप इम्पोर्टेंट डाल लीजिएगा, समझिएगा, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। अच्छे से देखिएगा, बहुत ही आसान है, देखने में कठिन है लेकिन है बहुत आसान। देखिए, एक परीक्षार्थी है क्या करता है कि किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है, 20% अंक प्राप्त करके, ठीक है, 30 अंकों से फेल हो जाता है। मतलब यानी कि 20% अंक पाया, यदि 30 अंक और मिल गए होते उसको, ठीक है, तो वो क्या हो गया होता, पास हो गया होता, ठीक है, ठीक है ना। यही क्या है, पासिंग मार्क होगा, ठीक है। फिर देखिए आगे, परंतु अन्य परीक्षार्थी 32% अंक पाकर क्या करता है, न्यूनतम अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है। ये जो न्यूनतम अंक है, ठीक है, जो न्यूनतम अंक जो पासिंग मार्क्स है उससे 42 अंक अधिक पाता है, तो उस 42 अंक को हम घटा देंगे तो पासिंग मार्क यही होगा, यही होगा क्या, पासिंग मार्क्स, जिसको हम न्यूनतम उत्तीर्ण अंक बोलते हैं। अब इन दोनों को हम क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे, ठीक है। 20% प्लस 30 बराबर 32% माइनस 42। इसी को सॉल्व करना है, परसेंटेज को परसेंटेज की तरफ लाना है, ठीक है, और अंक को अंक की तरफ लाना है। तो 42 जब इधर आएगा तो 30 में आगे जोड़ के कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा, ठीक है। तो 72 बराबर ये जो 20 है 32 की तरफ आएगा, ठीक है, तो 32 में से 20 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 12 बचेगा, ठीक है ना, कितना बचेगा 12। और ये क्या होगा, परसेंटेज में होगा, ध्यान दीजिएगा परसेंटेज में होगा, ठीक है। तो 12% का मान कितना है, 72 है। तो हम क्या निकालने वाले हैं, 20% का मान निकालने वाले हैं, और 20% निकाल के यदि हम उसमें 30 अंक को जोड़ देंगे, 20% का मान निकाल के यदि हम उसमें 30 जोड़ देंगे तो हमको मालूम चल जाएगा कि न्यूनतम अंक कितना था। तो हम क्या निकालने वाले हैं, क्या निकालने वाले हैं दोस्तों, 20% निकालने वाले हैं, या यूँ कहें कि 30 का मान हम निकालेंगे परसेंटेज में और उसी को जोड़ देंगे तब भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम चलिए 72% का मान कितना परसेंट है, 12% है, ठीक है। तो 30 का मान कितना परसेंट होगा, 30 का मान कितना परसेंट होगा, ध्यान दीजिए, इसको हम कट करते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 72% का मान, 72 का मान जो है 12% दिया था, ठीक है। तो गौर से देखिएगा 30 का मान कितना परसेंट होगा, तो यहाँ देखिए 12 लिखेंगे बटा के 72 लिखेंगे, और जिसका मान निकलना है उससे हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। यहाँ पे सॉरी दोस्तों, यहाँ पे 72 होगा, ठीक है, यहाँ पे होगा 72, और यहाँ पे क्या होने वाला है 30 होगा, क्योंकि 30 का हम मान निकालने वाले हैं। जब 72 से काटेंगे 6 से
12 कम 12, 12×60, हाँ 12 12 छः को 72, 6 बार में कटेगा, 6 से काटेंगे तो 5 बार में कटेगा, मतलब 5% आएगा 30 का मान। और हमने देखा कि ये क्या करता है कि 20% अंक पा के, ठीक है, प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है। तो 30 अंक यदि पाया होता, और 30 अंक का मतलब कितना परसेंट, 5% और पा गया होता तो वो पास हो गया होता। ठीक है, 20% तो पाया था, 5% और ही पा गया होता, यानी कि 30 अंक और पा गया होता तो वो पास हो गया होता। मतलब कि जो न्यूनतम पासिंग मार्क्स है, ठीक है, वो कितना है दोस्तों, 25% है। ठीक है, आई होप कि समझ में आया हो दोस्तों। नहीं समझ में आया, वीडियो को थोड़ा सा पीछे रिवर्स कीजिए और समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि P की आय Q की आय से 50% अधिक है तथा Q की आय R की आय से 50% अधिक है, तो P की आय R की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। दोस्तों इस क्वेश्चन को दोस्तों हल्का में मत लेना, क्योंकि ये प्रश्न आपके सीजीएल एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, एसएससी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए P की आय Q की आय से 50% अधिक है। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, 50% को भिन्न में बदलेंगे। तो 50% को भिन्न में बदलेंगे तो 50/100 होगा। ठीक है, मतलब 1/2 हो जाएगा। कह रहा है कि P की आय Q की आय से 50% अधिक है, तो अधिक इसमें हम क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे, 2 में हम एक जोड़ के 3 कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 50% अधिक हो जाएगा। तो ये क्या है, P की आय है। ठीक है, और ये हो जाएगा Q की आय। ठीक है, तो माना कि जो P की आय है वो 3x है और Q की आय क्या है, 2x है। ये हम मान लेंगे, क्या कर लेंगे, मान लेंगे। फिर आगे देखेंगे, Q की आय R की आय से 50% अधिक है, वही क्रिया फिर से हो रही है, तो 50% को हम फिर से क्या करने वाले हैं, भिन्न में बदलने वाले हैं। तो 1/2 होगा ना, 1/2 होगा। कह रहा है कि जो Q की आय है R की आय से 50% अधिक है, तो जब अधिक होता है तो नीचे वाले में ऊपर वाले को हम जोड़ देते हैं तो 3 हो जाएगा। ठीक है, 3/2 हो जाएगा। तो ये किसकी आय है, यहाँ आप देखिएगा Q की आय है ना, ये है Q की आय, और ये क्या है दोस्तों, ये है R की आय। तो माना Q की आय यहाँ पे क्या है, Y है, Y, ठीक है, 3y है, और R की आय क्या है, 2y है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चीज़ मिल रहा है और एक यहाँ पे दो चीज़ मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए Q का यहाँ पे क्या है, इस अनुपात में कितना है, 2x है, और यहाँ पे Q क्या है, कितना है, 3y है। तो इन दोनों को हम इक्वल कर लेंगे। 2x बराबर, जैसे कर रहे हैं दोस्तों ऐसे ही करना है दोस्तों। दूसरे तरीके से इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे तो बहुत ही लेंदी चला जाएगा। ठीक है, तो 2x बराबर हम क्या लिखेंगे, 3y लिखेंगे। 3y, क्योंकि ये 2x Q का ही आय है और यहाँ पे भी Q का ही आय है। ठीक है ना, तो हम लिखेंगे 3y। तो यहाँ से हम x के मान को निकाल लेंगे। तो x का मान क्या निकल के आएगा दोस्तों, x का मान क्या निकल के आएगा, 3/2 y निकल के आएगा, 3/2 y निकलेगा। ठीक है, इतना चीज़ आपको समझ लेना है। फिर कह रहा है कि P की आय R की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, P की आय R की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। दोस्तों इसको हम शुरुआत में ही बोल दें कि इस क्वेश्चन को हल्का मत लेना दोस्तों, क्योंकि ये सीजीएल का पूछा गया प्रश्न है, इसलिए थोड़ा सा ये लेंदी होगा। ठीक है, हम इसको इरेज करने वाले हैं, मिटाने वाले हैं। ठीक है, आप इसको समझ लीजिएगा। अब करना क्या है दोस्तों, कह रहे हैं कि P की आय R की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, तो हम क्या करेंगे, P की आय में से R की आय को घटा लेंगे। तो P का आय क्या है, देखिएगा यहाँ पे P की आय कितनी है, 3x है, और R की आय कितनी है दोस्तों, तो R की आय यहाँ पे देखिएगा 2R है, 2y है। तो हम क्या करेंगे, 3x में से, ठीक है, 3x में से 2y को घटा लेंगे। ठीक है, 3x में से 2y को घटा लेंगे। अब परसेंटेज निकालना है, R से हम परसेंटेज निकालेंगे, तो R 2y को हम नीचे भी लिख देंगे। तो चलिए हम देखते हैं, और ये ध्यान दीजिएगा जो x का मान है 3/2 है। ठीक है, चलिए हम इसको मिटाते हैं। तो हम क्या करेंगे, 3x में से 2y को घटा लेंगे और 2y को नीचे कर देंगे। अब परसेंटेज निकालना है तो हम क्या करने वाले हैं, 100 से गुणा। हमने देखा कि x का मान निकला था कितना, 3/2 y निकला था, यही तो निकला था ना। बस ये x के मान को इसमें हम पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे रखेंगे। तो जब यहाँ पे रखेंगे दोस्तों, तो उसको जब कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे रखिए, तो 9 हो जाएगा, 9x हो जाएगा। ठीक है,
फिर यहाँ पे जो 2 है इससे मल्टीप्लाई करके -4y हो जाएगा, और जो 2 है बटा में ये नीचे आ जाएगा तो 4y हो जाएगा, और यहाँ पे 100 हो जाएगा। बस इसी को सॉल्व करेंगे, आंसर एकदम आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे y होगा ना दोस्तों, y होगा, नहीं नहीं y नहीं होगा, देखिए y यहाँ पे होगा। ठीक, बाकी सब सही है। ठीक है, y यहाँ पे होगा, क्योंकि यहाँ पे हम x का मान रखेंगे ये चीज़, तो क्या हो जाएगा, y यहाँ पे हो जाएगा ना, यहाँ पे y हो जाएगा। ठीक, चलिए बस इसी को सॉल्व कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो पेन है हमारे हाथ में, ये स्टाइलस पेन है और अच्छी नहीं चली, इसके लिए हम सॉरी चाहेंगे। ठीक है, माफ़ी चाहेंगे, समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, जैसे बता रहे हो वैसे कीजिएगा। आप अपने एक रफ ले लीजिएगा, उसमें सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा, पक्का आंसर आएगा। बस इसी को सॉल्व कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो 9y में से 4y घटाएंगे तो 5y बचेगा ऊपर। ठीक है, और नीचे 4y बचेगा, और यहाँ पे 100 है। ठीक, तो y से y कैंसिल हो जाएगा, 4 से काटेंगे 100 को तो 25 बार में कटेगा, और 25 से गुणा हम करेंगे 5 बार में तो 125 आ जाएगा, और यही आंसर हो जाएगा। तो देखिए थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे दोस्तों। ठीक है, ये प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, इसको ध्यान दीजिएगा। यदि ए की आय, ठीक है, ए की आय का 7% बी की आय के 75% के बराबर है, ए की आय का 60% बी के 75% के बराबर है, तथा बी की आय ए की आय के x% के बराबर है, तो x का मान बताना है। ठीक है, यहाँ पे उल्टा पूछ दिया दोस्तों, समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ कहा है बी की आय ए की आय के x% के बराबर है, तो x का मान, मतलब कि क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन ऐसे पूछ रहा है कि ए की आय यदि ए की आय का 60% बी की आय 75% के बराबर है, तो बी की आय, ठीक है, बी की आय ए के आय के कितने परसेंट के बराबर होगा। ठीक है, एकदम ऐसे ही प्रश्न पूछ रहा है। 100 से 100 कैंसिल करेंगे। ठीक है, 15 से काटेंगे तो 4 बार में कटेगा, 15 से काटेंगे तो कब में कटेगा, 5 बार में कटेगा। ए बटा के बी का जो अनुपात निकल के आएगा वो 5 बटा के 4 निकल जाएगा। कह रहा है कि बी, यहाँ आप देखिए, बी की आय ए की आय के x% के बराबर है, यानी कि ए की आय को हम क्या करने वाले हैं, नीचे करने वाले हैं ए के मान को, और बी के मान को ऊपर करने वाले हैं। तो हम बी के मान को यहाँ पर ऊपर करेंगे, 4 को ऊपर करेंगे और 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, परसेंटेज निकालना है तो 100 से हम क्या करने वाले हैं, गुणा करने वाले। इसी को सॉल्व कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। 5 से काटिए 100 को तो कितना बार में कटेगा दोस्तों, 20 बार में कटेगा। अब 20 का जब हम गुणा करेंगे किससे, 40 से, तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, और 80 ही क्या हो जाएगा, परसेंटेज में आंसर हो जाएगा। तो यहाँ आप देखिए थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, ओके दोस्तों,